वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर GW सोल्जर्स, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरी वन। वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर। सबको आवाज आ रहा मेरा? एवरी वन, आर यू गेटिंग माई वॉइस? एकदम बढ़िया मोहम्मद आसिफ जी, दाऊद फारूकी जी, वेरी गुड बच्चों, सब एकदम बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। उम्मीद करता हूं अभी तक की क्लास का एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। यस, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आ जाओ बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ER टू RDBMS कन्वर्जन, फॉरेन की कंस्टेंट एंड ER टू RDBMS कन्वर्जन। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा और पता ही नहीं क्या क्या पढ़ डाला। अभी तक अपन ने पढ़ा ER मॉडल का कॉन्सेप्ट, ER मॉडल का कॉन्सेप्ट, यस या नो? बताइए जल्दी से। अभी तक अपन ने पढ़ा, एक तो ER मॉडल का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपन ने पढ़ा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल, जय श्री श्याम, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट। इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा कि भैया अगर रेफरेंस रिलेशन है, अगर रेफरेंस रिलेशन है तो अगर आप उसमें डिलीट करते हो तो 3 एक्शन लिए जाएंगे। ऑन डिलीट नो एक्शन, ऑन डिलीट नो एक्शन। सेकंड, ऑन डिलीट कैस्केड। थर्ड, ऑन डिलीट सेटनल। ये अपन ने पढ़े थे, इस पे अपन ने क्वेश्चन भी किए थे बच्चों, क्वेश्चन भी किए थे। यहां तक सभी बच्चों को एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर है? अब मैं आपको एक क्रांतिकारी टॉपिक, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, उसको भी मल्टीपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मोहम्मद आसिफ, ऑन डिलीट सेटनल का मैंने क्वेश्चन दिया है ना, 2000 कौन से का था, 17 18 का या 16 का जो भी था, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल है ना, PW वाली बुक में, घबराना मत। ठीक है, आ जाओ। अब जो मैं आप सिखाने जाऊंगा, अब जो मैं आपको सिखाने जाऊंगा वो एक ऐसा टॉपिक, मजेदार टॉपिक, ER का RDBMS कन्वर्जन। देखो बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, हर बच्चा सीखना क्या होता है। प्लीज पेन कॉपी रखिएगा, है ना। और इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका पुरानी क्लास से कोई संबंध नहीं है। अगर आपने कल की क्लास अटेंड नहीं की है, थोड़ा बहुत दिक्कत आएगा, पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं सीख पाओगे। पहले बात तो अगर आप बोल सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि दिक्कत आएगा ही नहीं, दिक्कत आएगा ही नहीं। और मैं पहले ही बोल चुका हूं यार, वाई यू फियर, योर विजय सर इज हियर। अपडेशन वाला, अपडेशन वाले में भी सेम ही करते हैं बेटा। जैसे ऑन डिलीट नो एक्शन यानी अपडेट अलाउ नहीं करते हैं, कैस्केड यानी जहां जहां उसको रिप्लेस करना है या अपडेट करना है वहां कर देंगे। ऑन डिलीट सेटनल वो भी वैसे ही हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है मोंडल साहब, है ना। चोल बे ना दादा, नहीं चलेगा, लापरवाही नहीं चलेगी। ठीक है बच्चों, करते हैं बेटा। एक बार आप बनाओ दिल, मैं भी आज हूँ हालांकि सुबह पहले, लेकिन थका हुआ हूँ मैं। काफ़ी बच्चे शायद हो सकता है नाराज तो नहीं होते मुझसे, लेकिन लेकिन सोचते होंगे कि यार आजकल सर टेलीग्राम पे
आप मानेंगे नहीं, कल भी मैं 2 बजे सोया हूँ। इसलिए नहीं कि 2 बजे तक मैं पीपीटी या काम कर रहा था, स्टूडियो में 2 बजे 12 बजे तक तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, ताकि आपको टेस्ट सीरीज वेस्ट सीरीज या सौरभ टेस्ट सीरीज आपको सबको टाइमली मिलती रहे, एक एक चीज़, तो उसके लिए लगे हुए हैं भैया। तो अभी बहुत हेक्टिक चल रहा था, इतना हेक्टिक कि टेलीग्राम तो छोड़िए, है ना, मैं अपनी कॉल भी नहीं उठा पा रहा था, कहीं तो टेलीग्राम तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, कॉल भी नहीं उठा पा रहा था। तो इसलिए जैसे फ्री होऊंगा मैं हर बच्चे से कनेक्ट कर लूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले कल भी बोल दिया था, अभी बिजी है, और आज भी बोल दिया हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि सर आप तो टेलीग्राम पे बात ही नहीं करते, नाराज़ हो गए क्या, है ना, ऐसा नहीं है बेटा, मैं पहले डिस्क्लेमर बोल चुका हूँ। आ जाओ अब ER2 RDBMS, विजय सर यू आर बेस्ट, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस, है ना। ER2 RDBMS मॉडल कन्वर्जन, देखो बच्चों होता क्या है, सुनना बच्चों, होता क्या है, ER2 RDBMS कन्वर्जन की बात कर रहा हूं मैं, ER2 RDBMS की कन्वर्जन की। तो देखो होता क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला खेला, आपको ये ER मॉडल 2 बार पढ़ाया जाएगा, घबराना मत। ER मॉडल से क्या होता है, एक्चुअल में ER पढ़ते क्यों हैं? अरे अपन पागल हैं जो ER पढ़ते हैं, क्योंकि काम तो लेते नहीं है अपन, अरे काम तो लेते नहीं, फिर पढ़ते क्यों हैं सर, पढ़ते क्यों हैं? देखो बच्चों यार, चैट वैट छोड़ देना अभी और शांति से सीखिएगा। मैं भाई वैसे ही 3 घंटे सोया हूँ, 3-4 घंटे, तो आप शांति से सीखिए। मेरे में एनर्जी तो उतनी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा शरीर साथ नहीं दे रहा अभी, तो आप सीखिए ओनली आप, है ना, फालतू की चैटें छोड़ देना। कि सर ER पढ़ते क्यों हैं, हमें तो ये बताओ पहले, तो आप ER पढ़ते क्यों हैं? अरे सौरभ जोशी, आपके चैट बार बार लिखने से कुछ नहीं होना भैया, पढ़ लो यार, ठीक है। कई बच्चों को एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, भैया आफ्टर या तो नेक्स्ट वीक से मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीक में कब से, एक तो मैं क्लास लूंगा मॉर्निंग में 8:30 से 10:30, 2 घंटे, और एक क्लास लूंगा मैं इवनिंग में, लिख दे रहा हूं। और दूसरी बात, आपकी एक क्लास चल रही हो, 2 चल रही हो, 3 चल रही हो, 4 चल रही हो, 5 चल रही हो, है ना, मैंने पूछ लिया है, अभी आपकी 2 ही क्लास चल रही है, सैटरडे संडे में क्लास नहीं लूंगा, मेरी और बैचेज में भी है, तो आप भैया थोड़ा सा, हर सबको कराना पड़ता है। अगर और पहले मैंने एक चीज़, पहले हमने ये सोचा था कि मॉर्निंग में DBMS और इवनिंग में COA, मॉर्निंग में DBMS और इवनिंग में COA, या मॉर्निंग में COA इवनिंग में DBMS, है ना। इवनिंग टाइम अभी आपको कंफर्म नहीं है, मैं बता दूंगा, नेक्स्ट वीक से होगा, ये नेक्स्ट वीक से होगा। दूसरी बात क्या, फिर मैंने सोचा कि फिर एक आप बहुत बड़ा अच्छा फैसिनेटिंग कीवर्ड लिखते हो, फिर मुझे सब चैट बॉक्स में भर देंगे कि सर मेरे DBMS की बैकलॉग पड़े हैं सर, बैकलॉग पड़े हैं, तो क्या मैं COA स्टार्टिंग से अटेंड करूं, COA की भी बैकलॉग हो गई, ये हो गई, वो हो गई। तो सबसे पहले अपन DBMS खत्म करेंगे, DBMS ही खत्म करेंगे सुबह शाम मिलके, उसके बाद COA पढ़ेंगे। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आपका टाइमली सिलेबस खत्म हो जाए, टाइमली सिलेबस फिनिश हो जाए, और आपको सफिशिएंट टाइम मिले रिवीजन का और सभी चीजों का, तो आप रिवीजन कर पाओ, ये इसलिए किया जा रहा है। अब आप कोई बोले कि मेरी 4 चल रही है, मेरे सुबह मेरे शाम को आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये वो सब होगा बेटा, तारीफ तौफीक खान, जो गेट के सिलेबस में है सब चीज पढ़ाई जाएगी, है ना। इसमें लोड मुझे है, आपसे ज्यादा मुझे है, ये मैंने बोला था कि भैया मैं डबल क्लास लूंगा, है ना। तो आप लोग समझे मेरी बात कि भैया मैं कराना चाहता हूं, पढ़ लो, नहीं तो आप ही लोग होंगे जो ब्लेम करेंगे कि हमारा PW ने सिलेबस टाइम पे नहीं कराया। जब फैकल्टी पढ़ाना चाहता है तो आप अपने 1000 नाटक लेके आ जाते हो, वो नहीं चलेगा, ठीक है। डिस्क्लेमर सबने सुन लिया है, आज के बाद इस पे बात मत करना, 2 मिनट का स्टेटमेंट था, मैं दे चुका हूं। आ जाओ अब अपन पढ़ते हैं, क्योंकि सुनियो मेरी बात, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये DBMS भी इवनिंग का टाइम बता दिया जाएगा, अभी नहीं है, इवनिंग का टाइम बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीक से, है ना। इवनिंग का टाइम बता दिया जाएगा, अभी डिसाइडेड नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। और बिल्कुल चिंता मत करना इन दोनों सब्जेक्टों की, DBMS की और COA की। मैं एक चीज बताऊं कि ये ऐसे देखो, ये कथा है एक,
ये कथा है, ये दोनों सब्जेक्ट क्या, हर सब्जेक्ट कथा है। अपना पीडब्ल्यू का हर फैकल्टी एक सब्जेक्ट को 200 घंटे, 150 घंटे, 300 घंटे पढ़ाने का कैपेसिटी रखता है। लेकिन अगर जैसे कई बच्चा कंपेयर करने लग जाए कि सर आपने तो सीओए इतनी सी देर में करा दिया है, डीबीएमएस इतनी सी देर में, यहाँ तो इतना लगता है उतना लगता है। बेटा हम भी एक एक सब्जेक्ट, आप सोचो ना, आपको T20 खेलना है या 50 मैच खेलना है या टेस्ट मैच खेलना है, तो उस हिसाब से प्लीज घबराओ मत। आपकी इन दोनों सब्जेक्टों की गारंटी मैं लेता हूं, एक तो होती है वारंटी, एक होता है गारंटी, है ना। और एक चीज और बता दूं, सीओए में डीबीएमएस से 4 टाइम्स ज्यादा मजा आएगा, 4 गुना ज्यादा मजा आएगा सीओए में। ऐसा क्यों? क्योंकि आधा तो अपन डरते हैं और आधे अपन इसको हवा में आंसर देंगे। कम से कम गेट के 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें 2 मार्क्स के ज्यादा होंगे, 1 मार्क के कम होंगे, जिसमें आप पेन कॉपी रख के एटीट्यूड में आंसर दोगे। सर लगाओ इसका 9, लगाओ इसको 15, ऐसे आंसर दोगे। घबराना मत, ये जो बोल रहा हूं वो ऑन रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो मेरे को ही बता देना कि सर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। कैमरे के सामने बोल रहा हूं, घबराना मत बिल्कुल भी, बस शांति से पढ़ते रहो, मुझे भी पढ़ाने दो। आ गई बात समझ में? चलो बना दो एक बार दिल, अब आगे करते हैं अपन स्टार्ट फिर। तो देखो अपन सबसे पहले पढ़े ईआर मॉडल, है ना। ईआर मॉडल पढ़े ही क्यों? जब जाना ही आरडीबीएमएस की तरफ है, जब जाना ही आरडीबीएमएस की तरफ है, तो ये पढ़े ही क्यों सर हम, ये पढ़े ही क्यों? अच्छा एक बात बताओ, आपको सबको समझ में आ रहा है ना सभी चीजें? हाँ वेरी गुड। तो ईआर मॉडल पढ़े ही क्यों, समझना बात। क्योंकि ईआर मॉडल से अपन क्या करते हैं, उसका कंसेप्चुअल डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कंसेप्चुअल डिजाइन करते हैं। पहले मान लीजिए आप कोई कंपनी के ओनर हो, आपका कोई स्टार्टअप है, आप सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना बना के बेचते हो, आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हो। तो आप क्या करते हो, सबसे पहले तो क्या कर लेते हो, उसकी रिक्वायरमेंट ले लेते हो कि कवि क्या चाहता है, कैसा डेटा स्टोर करना चाहता है, क्या ऑपरेशन करना चाहता है, वो सब चीजें। उसके बाद आप उसका कंसेप्चुअल डिजाइन बनाते हो ईआर मॉडल से, ईआर मॉडल से। तो आपका आधा काम हो जाता है। और फिर अपन को पता है कि यार ईआर मॉडल से तो वो वाली बात हो गई जो आजकल वो लोग गाते हैं, मैं तेरे वास्ते चांद सितारे तोड़ लाऊंगा। एक्चुअल में तो खानी तो रोटी है ना, यानी इंप्लीमेंट तो आरडीबीएमएस ही करना है। तो फिर क्या करें, फिर क्या करें, फिर करेंगे अपन ईआर का आरडीबीएमएस में कन्वर्जन, ईआर का आरडीबीएमएस टेबल में डिजाइन। और उसके बाद कहेंगे जा सिमरन जा जी ले तेरी जिंदगी। यानी आपने पहले ईआर कर लिया कि बंदे की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, उसका इंप्लीमेंट कर दिया। हाँ सही बात है अनुभव, वेरी गुड, कि गाना चाहे कितने गा लो, इंप्लीमेंट तो इसरो ही करेगा, चांद पे तो इसरो ही जाएगा बेटा। तो वही चीज कि भैया आपने पहले डिजाइन बना लिया, इंप्लीमेंट तो आरडीबीएमएस ही करेगा। तो ईआर मॉडल का आरडीबीएमएस में कन्वर्जन कर देते हैं। और जब आरडीबीएमएस मिल गया, फिर अपन पूरे जोश के साथ पहला चैप्टर सल्टा देते हैं, है ना। फिर अपन एफडी का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, कैंडिडेट की का पढ़ लेते हैं, प्राइमरी की, सुपर की, ब्ला 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 ब्ला, है ना। वो सब करके फिर अपन नॉर्मलाइजेशन भी अप्लाई कर देते हैं। ये सब करने के बाद फिर अपन आ जाते हैं उस पर इंडेक्सिंग की, जो अपना अगला 5वां चैप्टर होगा। और उसके बाद यूजर इंटरफेस बना देते हैं कि भैया कस्टमर को ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, ये पकड़ो आपका सॉफ्टवेयर। समझ में आ गया? अब आ जाओ अपना जो मेन खेला है ईआर से आरडीबीएमएस कन्वर्जन का। इसको मैं 2-3 बार बताऊंगा और बहुत सस्ते में सिखाऊंगा। सस्ते में मतलब यानी आपसे पैसा नहीं ले रहा। सस्ते का मतलब क्या है, आपको मजा आएगा इसको सीखने में, है ना। एक तो की पॉइंट्स के हिसाब से सिखाऊंगा, एक इनको खोल के सिखाऊंगा कि ऐसा होता है तो क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता। एक एक चीज का रीजन सिखाऊंगा। शर्त यही है कि शांति रखी जाएगी बस। आ जाओ बच्चों, ईआर मॉडल से आरडीबीएमएस कन्वर्जन, ईआर मॉडल से आरडीबीएमएस कन्वर्जन, ईआर मॉडल से आरडीबीएमएस कन्वर्जन। ये मेरा ईआर मॉडल है ना। ये मेरा आरडीबीएमएस है, ठीक है बच्चों।
ये मेरा ER मॉडल है, ये मेरा RDBMS है। आ जाओ बच्चों, अब सीखिएगा क्या क्या होता है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, देखो बच्चों, आपको पता है ER और RDBMS में फर्क है। ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा है ना। इसमें अपना वीक एंटिटी सेट, मल्टी वैल्यूड कंपोजिट, ये सब अलाउ होते हैं। समझ रहे हो। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं डिफरेंस बिटवीन ER एंड RDBMS। इन ER इन ER इन ER क्या होता है, इन ER मॉडल क्या होता है बेटा, क्या, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, वीक एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सब आते हैं। हाँ या ना। लेकिन इधर कहाँ, अरे कहाँ सर कहाँ, इन आरडीबीएमएस क्या होता है, ना तो नो मल्टी वैल्यूड, कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का कोई खेला नहीं है, नो कंपोजिट, और ना ही कोई वीक एंटिटी का खेला है, नो वीक एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है। पहली चीज तो कोई बोले भैया सर ER और RDBMS में फर्क बताओ, तो बेटा ये सब इधर होते हैं, इधर नो मल्टी वैल्यूड, नो कंपोजिट और नो वीक एंटिटी सेट, है ना। आ जाओ अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ER का RDBMS में कन्वर्जन। ER का RDBMS में कन्वर्जन, इसका पहला रूल क्या बोलता है, इन ER अगर मेरे पास एंटिटी सेट है, देखो बच्चों शांति से सीखना यार, एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट है, क्या है, एंटिटी सेट है। अगर मेरे पास एंटिटी सेट है, वो तो किस में कन्वर्ट कर दी जाएगी, वो कन्वर्ट कर दी जाएगी रिलेशन में, रिलेशन में यानी टेबल में, वो कन्वर्ट कर दी जाएगी। देखो एकदम 10वीं पास मान के बता रहा हूं, जो बच्चा आज ही पहली क्लास सुन रहा है जीवन की, उनको भी समझ में आएगा, शांति से सीखना बस, है ना। जो एंटिटी सेट है उसको कह देते हैं अपन रिलेशन में, और जो इधर की एट्रीब्यूट है, जो इधर की एट्रीब्यूट है, जो इधर की एट्रीब्यूट है, वो बन जाता है प्यारे, वो बन जाता है इधर प्राइमरी की, है ना। और नॉर्मल एट्रीब्यूट नॉर्मल बन जाता है, जैसे 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 जैसे, ध्यान से देखिए भाई और बहनों, स्टूडेंट टेबल एंटिटी सेट था, है ना। इसमें क्या क्या था, रोल नंबर, रोल नंबर, जेंडर या ब्रांच, CGPA एंड जेंडर। अपने मन के ख्याल अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे लिखना है ना, बिल्कुल चिंता मत करना। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ क्या बन जाता है, ये बन जाती है टेबल, ये बन जाती है टेबल। जैसे स्टूडेंट टेबल का नाम हो गया, स्टूडेंट टेबल का नाम हो गया, इसमें रोल नंबर, रोल नंबर मेरी की हो गई, उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ब्रांच है, CGPA है एंड जेंडर है। ये मेरा इस प्रकार से कार्यक्रम चालू रहेगा, समझ में आ गई। तो देखो ये सब चीजें आपको मैंने बता दी। अच्छा सर एंटिटी का क्या मतलब होता है फिर, एंटिटी यानी एक एक बच्चे का डेटा, अरे एक एक बच्चे का डेटा, एंटिटी यानी एक एक बच्चे का डेटा। तो इधर एंटिटी क्या बन जाता है, इधर एंटिटी बन जाता है, इधर एंटिटी बन जाता है इंस्टेंस, या रिकॉर्ड बोल सकते हो आप, या टपल बोल दो। इधर एंटिटी क्या बन जाता है, टपल। मान लीजिए
एक स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है ER में, जिसमें निहाल पवार का है, आशीष समंता, अंशुल, अनुभव, राजन, इन सब के बारे में है। इन सब के रोल नंबर, ब्रांच, CGPA और जेंडर दे रखे। तो जब कन्वर्ट करेंगे तो टेबल का नाम तो हो जाएगा स्टूडेंट। अब जो इनकी सारी कुंडली थी वो इनके एक एक टपल बन जाएंगे। किसके? इसके निहाल के, आशीष के, अंशुल के, अनुभव के और राजन के। इनके 5 टपल आ जाएंगे। 5 बच्चे को दिया था अपन ने, तो ये 5 टपल आ जाएंगे। समझ में आ गई? तो अपन ने पहली बात क्या सीखी कि सर हमने पहली बात ये सीखी कि जो एंटिटी सेट है, जो एंटिटी सेट है, इसको पहला रूल है ना, पहला रूल है, जो एंटिटी सेट है वो तो बन जाता है रिलेशन, चैटें चालू रहनी चाहिए, और जो की एट्रीब्यूट है वो बन जाता है प्राइमरी की। किसकी? RDBMS की। इसकी RDBMS की। और जो एंटिटी है वो बन जाता है टपल। क्लियर बेटा? जैसे ये रहा। अब सर एक बात बताओ, कंपोजिट होगा तो क्या करेंगे, मल्टी वैल्यूड होगा तो क्या करेंगे, सब बताया जाएगा, चिंता मत करो, ठंड रखो। सेकेंड रूल कि सर अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, क्योंकि ER में तो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, ER में तो कंपोजिट एट्रीब्यूट है, तो क्या करेंगे? हवन करेंगे? नहीं बेटा, सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट्स, उनके सिंपल सिंपल कंपोनेंट लिख देंगे। सर समझ में नहीं आया, समझाओ इसको थोड़ा सा। जैसे एक एम्प्लॉय टेबल थी, एक एम्प्लॉय टेबल थी, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय ID था जो मेरा की था, एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट था, एक एम्प्लॉय की लोकेशन थी, या और बोलो यार कुछ, और बोलो कुछ, 2-4 चीजें बोलो। एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, उसका और क्या बोले जाए, जेंडर, बताओ। एट्रीब्यूट भी याद नहीं आते एम्प्लॉय टेबल के, है ना। एक उसका सैलरी पार्ट था, सैलरी पार्ट था। सैलरी में क्या क्या था? TA था, DA था, HRA था, बेसिक था, यानी कंपोजिट एट्रीब्यूट थे, कंपोजिट एट्रीब्यूट थे, कंपोजिट एट्रीब्यूट थे। फोन नंबर मल्टी वैल्यूड में लूंगा इसलिए नहीं लिया बेटा मैंने, है ना, बुरा मत मानना आप लोग कि सर हमने एक ही तो बोला, आपने हमारी बात ना रखी है, ऐसे मत सोचना, है ना, घबराना मत। आ जाओ बच्चों, ये मेरा एम्प्लॉय टेबल, जिसमें एम्प्लॉय ID मेरा की एट्रीब्यूट, डिपार्टमेंट, जेंडर, ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब इधर देखो, ये जो है ना सैलरी कंपोनेंट, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट को तो हटा देंगे, है ना, बेसिक TA DA HRA लिख देंगे। इस प्रकार से अपन कर देते हैं, इस प्रकार से अपन कर देते हैं। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? अरे यार दीनू बघेल जी, एड्रेस भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, मेरे को भाई एक एक स्टेप सिखाने दो ना यार अभी, कि अगर कंपोजिट होता है, मैं एक एक ABCD सिखा रहा हूँ अभी। क्या सिखा रहा हूँ? ABCD, कि बेटा ABCD। अभी मैं A फॉर एप्पल भी नहीं सिखा रहा, अभी मैं ABCD सिखा रहा हूँ बेटा, लिटरली ABCD बता रहा हूँ। क्या? कि भैया अगर एंटिटी सेट है, अगर एंटिटी सेट है, अगर एंटिटी सेट है, तो क्या हो जाएगा? ये एंटिटी सेट, ये एंटिटी सेट रिलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी मैं ये बताया। और अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो ये सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? थोड़ी सी देर अपने डाउट, तुम्हारे पे कंट्रोल नहीं है क्या? थोड़ी सी देर अपना डाउट मन में रखें, स्वर पेटी में रखें। तीसरा, अगर मेरे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाता है, अगर मेरे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आ जाता है, तो आपको कितनी टेबल लगेगी? आपको लगेगी 2 टेबल। कितनी टेबल लगेगी? 2 टेबल। 2 टेबल आर रिक्वायर्ड।
अगर मल्टी वैल्यूड, क्योंकि आरडीबीएमएस तो मल्टी वैल्यूड अलाउ ही नहीं करता, तो 2 टेबल लगेगी। फर्स्ट टेबल में तो क्या होगा, की एट्रीब्यूट। एक चीज बता दूं मैं आपको, डिस्क्लेमर दे दूं, आधा इंडिया का बच्चा ईआर से आरडीबीएमएस के कन्वर्जन में जब थोड़ा डेप्थ चले जाते हैं ना, हाथ खड़े कर देता है। लेकिन मैं आपको आज कम से कम 16 से 20 डब्बे बना बना के दिखाऊंगा, एकदम चीजें मक्खन के जैसे क्लियर होगी, अगर शांति से पढ़ाने दोगे तो। ठीक है, नहीं तो मैं भी 4 डब्बे बना के सलटा सकता हूँ, है ना। और उन डब्बों को बनाने के बाद मैं आपको उसको दोबारा अलग तरीके से और सिखाऊंगा कि इसमें इधर की साइड क्यों मर्ज किया, आपके सारे वाई का आंसर दूंगा। इन शॉर्ट, अगर किसका वाई स्ट्रोंग है ना, वाई, सर ऐसा क्यों होता है, मेरा भी यही स्ट्रोंग है वाई। लेकिन इस चीज के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके जो भी डाउट है अपने लास्ट पेज पे लिख लेना, दोबारा मत लिखना, फिर भी कोई नालायक होगा जो लिखेगा, मत करना ऐसा, है ना, रिक्वेस्ट है। की एट्रीब्यूट प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट, पहली टेबल तो की एट्रीब्यूट प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट। सेकंड टेबल की एट्रीब्यूट प्लस ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बेटा, ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सर कहना क्या चाहते हो, जैसे ये लो भैया, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, आप लोग रोल नंबर मेरा की एट्रीब्यूट है, रोल नंबर, ब्रांच, सीजीपीए, कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, कॉन्टैक्ट नंबर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो आपको कितनी टेबल लगेगा, सर आप ही तो चिल्ला चिल्ला के बताए हो, स्कीम सबको बता दिए हो कि 2 टेबल लगेगा, 2 टेबल, क्या क्या, एक में तो की एट्रीब्यूट प्लस ऑल अदर लाइक ब्रांच, सीजीपीए। बेटा इसमें एकदम प्रोफेशनल बनोगे, शांति रखना बस, एकदम प्रोफेशनल बनोगे, खूब डेप्थ में जाएंगे अपन, खूब डेप्थ में, और सबसे इजीएस्ट फॉर्म में सिंपल करके पढ़ेंगे। दूसरा हो जाएगा रोल नंबर एंड सीजीपीए, इसमें ये दोनों मिलके, अब की सीजीपीए नहीं सॉरी कॉन्टैक्ट। देखो मेरे से ऐसे गलतियां हो जाती है, तुम बीच बीच में चैटों में परेशान करते हो, नहीं पढ़ता तो फिर कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करते हो। ये लो भैया, तो आपको 2 टेबल लगेगी, एक ये टेबल, एक ये टेबल। सर हमें गुरु ज्ञान मिल गया कि अगर मान लीजिए, मुझे पता काफ़ी बच्चों के मन में डाउट है, वो क्या है कि अगर सर 2 मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुए तो 3 टेबल लगेगी, और 3 हुए तो 4 लगेगी, हमें ऐसा परम ज्ञान मिल गया। तो नालायको, मैंने इधर क्या लिखा है, मैंने इधर लिखा है ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सर कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एंटिटी सेट है E1 जिसमें ए मेरा की एट्रीब्यूट है, बी मेरा है, सी मेरा है, डी मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ई मेरा प्लेन है, एफ मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जी मेरा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो सर है ना, अब हमारे को एक चीज का ज्ञान मिल गया, अब तो पक्का 4-5 टेबल लगेगी। अरे नहीं प्यारे, 4-5 टेबल नहीं लगेगी, टोटल ही 2 टेबल लगेगी, टोटल ही 2 टेबल लगेगी बच्चों। कौन कौन सी 2 टेबल, एक तो ए की एट्रीब्यूट प्लस बी सी ई, है ना, और एक आएगी आपकी की एट्रीब्यूट और ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, डी एफ जी,
DFG बेटा, तो आपकी दो टेबल लगेगी, इसमें जो की बन जाएगी ये होगी और इसमें जो की होगी वो ये होगी। ठीक है, अब आधे बच्चों के पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है कि सर ये क्या कर दिए आप, इधर इतनी सारी टेबल बनानी चाहिए थी ना, है ना शिवम। तो बेटा इधर जो की एट्रीब्यूट होगा, अब ये सब मिलके की बनेगी। क्यों बनेगी सब मिलके की? सब मिलके की क्यों बनेगी? सब मिलके की इसलिए बनेगी, थोड़ा दिमाग लगाओ। मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या है? एक से ज्यादा रोल नंबर, एक से ज्यादा मोबाइल नंबर, एक से ज्यादा मोबाइल नंबर बेटा, एक से ज्यादा मोबाइल नंबर। तो बेटा अगर रोल नंबर 1 के पास दो मोबाइल नंबर है, 1 पे ही जियो 1 पे ही एयरटेल, यू समझिए, तो बेटा एफडी वॉलेट हो जाएगी। तो की क्या होती है? यूनिक होती है, इसलिए की प्लस मल्टी वैल्यू दोनों मिलके की बनती है बेटा। समझ में आया? नहीं आया तो लिख लो लास्ट पेज पे, तो आगे और आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमें अभी तक 3 ज्ञान मिले, हमें अभी तक 3 ज्ञान मिले। बताओ कौन कौन से मिले, बताओ कौन कौन से मिले, फिर मैं रिवीजन कराऊंगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सीक्वेंस में लिखो, और बच्चा चैटों में डाउट लिखते हो ना, लिखो क्या क्या मिला। सर पहला ज्ञान ABCD सीखी हमने। क्या क्या किया हमने? जी सर, पहला ज्ञान, अगर मेरा एंटिटी सेट है उसको अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रिलेशन में। दूसरा ज्ञान, अगर मेरा कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो उसको मैं लिख देता हूं सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट। तीसरा, अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो दो चीजें, दो टेबल लगेगा। कितनी टेबल लगेगा? 2 टेबल। फर्स्ट, कीज प्लस, कीज नहीं ओनली की बोलो, जो भी की है, की प्लस ऑल अदर एट्रीब्यूट। सेकंड, की प्लस ऑल मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। बिल्कुल सोचा ही मत करो कि सर दोबारा पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये नहीं वो नहीं, बिल्कुल चिंता मत करा करो। ये आपको गुरु ज्ञान मिला। क्या? पहला ज्ञान था एंटिटी सेट को रिलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आया? हाँ ये चीज़ तो थी कि की एट्रीब्यूट प्राइमरी की बन जाएगा, एंटिटी इंस्टेंस या टपल बन जाएगा, ये तो सब थी बेटा, है ना। मोटा मोटी बात करनी है अपन को, क्योंकि टेबल में डायग्राम आता है, वैल्यू नहीं आती है ना। दूसरा कि सर अगर अगर मेरा स्वर पेटी में, स्वर पेटी यानी अपने जीव्या पे, जीभ पे अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट हो तो कैसे करेंगे सर? तो ऐसे कर लेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे कर लेंगे, है ना। जो सैलरी कंपोजिट है, कंपोजिट तो अलाउ होता नहीं है, तो कंपोजिट का सैलरी वाला पोर्शन को तो खा जाएंगे, उनके सिंपल कंपोनेंट लिख देंगे, बेसिक TADA HRA। ठीक है। अच्छा सर, अगर ये वाला टेबल हुआ तो फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ तो दो टेबल बनेगी। कौन कौन सी? एक तो बनेगी स्टूडेंट, एक बनेगी नालायक स्टूडेंट। दो दो मोबाइल रखता है, पढ़ाई करता नहीं है, स्टूडेंट डैश, स्टूडेंट डैश। ओके जोशी साहब, राकेश जोशी जी, एक स्टूडेंट एक नालायक स्टूडेंट, ये दो टेबल बनेगी। ठीक है, घबराना मत। जैसे इधर कितनी टेबल बनेगी? एक तो E1 टेबल और एक E1 डैश कर दो, E1 डैश कर दीजिए। बात समझ में आ गई है?
तो यहां तक अपन अभी सीख चुके हैं, यहां तक अभी अपन सीख चुके हैं। यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से? आ जाओ अब आ जाओ नया तरीका। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? एक बार पोल चलवा देते हैं, जनता क्या कहती है। अगला पॉइंट, अब अपन बड़े आदमी बन। मजा आ रहा है एकदम शांति से, बिना कोई नाटक के? पता है कल रात को मैं इतना खुश हुआ, एक चीज शेयर करूं आप लोगों से। एक चीज शेयर करूंगा, अपने एक बैच का बच्चा, मुझे नहीं पता कौन से बैच में है, जैसे आप वाले बैच में होगा या किस बैच में होगा, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा मैं। उसने रात को मुझे टेलीग्राम किया, है ना, क्या सुनना, कि सर अब मेरे कॉलेज में टीचर्स डे का ऑडिशन चल रहा था। टीचर्स डे आने वाला है ना 5 सितंबर को, तो टीचर्स डे का ऑडिशन चल रहा था। मैंने आपके नोट्स को रेफर करके डीबीएमएस पढ़ाया, और उसमें आप वाली, और एकदम आपके तरीके से पढ़ाया कि क्या कहता है कवि, कवि ये कहना चाहता है। एफडीए नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट पढ़ाया, एफडीओ नॉर्मल फॉर्म का कंसेप्ट पढ़ाया, और पूरे कॉलेज में से मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और सारे टीचर बैठे थे, मेरे कॉलेज के एचओडी, एकेडमिक डीन सब बैठे थे, लेकिन मैं सेलेक्ट हुआ सर। और सब लोग इतने खुश हुए कि यार अच्छा नॉलेज है आपको डीबीएमएस का। उसने रात को मेरे को मैसेज किया, लिटरली इतनी खुशी हुई कि यार बच्चा सीख रहा है यार, बच्चा। और उस बच्चे ने जैसे मैं पढ़ा रहा था, यानी स्टाइल भी वैसा ही रखा, कि देखो कवि ये कहना चाहता है, कवि वो कहना चाहता है ना। हिंदी इंग्लिश मिक्स था, इंग्लिश था कॉम्बो। उस तरीके से उसने पूरा लंबा चौड़ा मैसेज लिखा, मैंने पढ़ा उसका मैसेज। तो बताया, बोला सर ऐसा बताया। टीचर ने लास्ट में, एचओडी ने पूछा कहाँ से पढ़ा, कहाँ से पढ़ा। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि बच्चों यार आप अगर तरक्की करोगे ना तो बहुत खुशी होती है यार, बहुत खुशी होती है। इसलिए खुशी नहीं कि वो मेरी तारीफ कर रहा था। आप भी अपने जूनियर को पढ़ाते हो, वेरी गुड बच्चा। आशीष, समंता, आदर्श, सौरभ, अंशु, सुनिएगा, आ जाओ, वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं AR से RDBMS का कन्वर्जन। अभी तक आपने सीखी है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि देखो भैया एंटिटी सेट है, एंटिटी सेट है। कि जैसा टीचर आपके जैसा कहाँ है टीचर भारत, ये कमेंट है कॉम्प्लीमेंट है? ठीक है, खैर कोई नहीं। सुनना, एंटिटी सेट जो है, एंटिटी सेट जो है क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा, और कंपोजिट एट्रीब्यूट को सिंपल कंपोनेंट में कर देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, की एट्रीब्यूट प्लस ऑल अदर तो एक में, और की प्लस मल्टी वैल्यूड। दोबारा मत पूछना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, मैंने इधर जान के देखो, डी को लिया, एफ को लिया, जी को लिया, कि 3 मल्टी वैल्यूड लिए। अरे 3 के आप 30 ले लो, 2 ही टेबल बनेगा भैया, 2 ही टेबल बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ। तो मैंने इसका समरी भी बताया, अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ER से RDBMS कन्वर्जन। तो आपके इसमें 2-4 बातें होती है, क्या क्या होती है मैं पूरा सिखाऊंगा। कि अगर 1 to मैनी टेबल है तो क्या होगा, मैनी टू 1 है तो क्या होगा, कितनी टेबल लगेगी। तीसरा, मैनी टू मैनी है तो क्या होगा, और चौथा 1 to 1 है तो क्या होगा। बताओ देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में सब चीजें प्रोवाइड होगी, क्वेश्चन में सब चीजें प्रोवाइड होगी। जल्दी बताइए कितनी टेबलें लगेगी। बताइए।
देखो, इसको इतने तरीके से सीखेंगे ना, मज़ा ही आ जाएगा आपको। आज हँसते हुए जाओगे आप। वैसे तो कोशिश रहती है रोज़ ही क्लास में हँसाते हुए भेजूँ आपको। वन टू मैनी है। जब आप इसका आरडीबीएमएस कन्वर्जन करोगे, जब आप इसका आरडीबीएमएस कन्वर्जन करोगे, ईआर से ईआर से आरडीबीएमएस कन्वर्जन करोगे, तो कितनी टेबल लगेगी? 2 टेबल लगेगी। इसमें भी कितनी लगेगी? 2 टेबल लगेगी। इसमें आपकी 3 टेबल लगेगी और इसमें आपकी 2 टेबल लगेगी। ठीक है? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बच्चों के आंसर गलत आए हैं। ठीक है? 2 टेबल रिक्वायर्ड, 2 टेबल रिक्वायर्ड। हियर 3 टेबल रिक्वायर्ड, हियर 2 टेबल रिक्वायर्ड। एक चीज़ बताऊं, अगर आपको अपने नाम की स्पेलिंग आती है, बस इतना ही बहुत है। कुछ नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, सारा मैं सिखाऊंगा। घबराना मत, इधर बिल्कुल मत घबराना, पूरा सिखाऊंगा, टेंशन ही मत लो। तो 2 टेबल लगेगी। एंड जो रिलेशनशिप सेट है, रिलेशनशिप सेट जो है वो मर्ज विथ मैनी साइड, मर्ज विथ मैनी साइड, मैनी साइड पे मर्ज होगा। इधर भी जो रिलेशनशिप सेट है, मर्ज विथ मैनी साइड। हियर सेपरेट टेबल फॉर रिलेशनशिप सेट, सेपरेट टेबल फॉर रिलेशनशिप सेट। और इधर रिलेशनशिप सेट मर्ज विथ एनी ऑफ वन साइड, एनी एनी वन साइड ना। सीखिएगा बेटा, सीखिएगा हर बच्चा। आ जाओ बेटा। सर कहना क्या चाहते हो, है ना? एक बार बता दो सर, मज़ा आ जाएगा। एक बार बता दीजिए सर कि क्या कहना चाहते हो। ये हमारे को बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अगर मेरा ईआर मॉडल है, अगर मेरा ईआर मॉडल है तो आरडीबीएमएस में कन्वर्जन करना है, तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा सर, कैसे चलेगा? बता दीजिए एक बार तो आप। तो बच्चों, यहाँ तक, यहाँ तक अंकित कुमार साहू जी लास्ट में पूछ लिया करेगी ये बातें। और भैया बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा बुकों का मैं लेके आ रहा हूँ, है ना? काफ़ी ऐसे बच्चे भी हैं जो मुझसे पहले भी पढ़ चुके होंगे यूट्यूब या कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको भी पता है कि भैया पिछली बार का कंटेंट और इस बार का कंटेंट एकदम अलग है ना? और बिल्कुल चिंता ना करें, बुक आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए बुक, है ना? लेकिन अगर बुक नहीं पढ़ते तो भी मेरे नोट्स मोर देन सफिशिएंट होंगे, क्योंकि मैं वो सारा लेके आया हूँ। बिल्कुल चिंता ना करें। दोबारा मत पूछना मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। ठीक है बच्चा, आ जाओ, आ जाओ। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, क्या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? नहीं। हर बच्चा पेन कॉपी रख देना। अब मेरा खेल स्टार्ट होता है। शांति रखना और खेल को समझना, शांति रखना और खेल को समझना। मेरे को थोड़ा सा एक बार बना लेने दो। हर बच्चा सीखिएगा। सर आपने भी जो पिछले वाली स्लाइड लिखी ना, हकीकत बताऊं, अगर आप गुस्सा ना करो तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। मैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्या आप उस पे प्रकाश डालोगे?
क्योंकि हमने फीस दे दी है सर। आ जाओ, ये मेरा रिलेशनशिप सेट है आर। इसको कर लेता हूं मैं कॉपी, बहुत काम आएगा भैया, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। आ जाओ, अब हर बच्चे से रिक्वेस्ट है पेन कॉपी रख दीजिएगा, ठीक है, पेन कॉपी रख दीजिएगा। देखो बच्चों, मैंने आपको ये सिखाया कि इसमें ये टेबल है, इसमें ये टेबल है, तो क्या क्या चलेगा, है ना। अब आ जाओ इधर, मैं आपको एक एक चीज़ सिखाने जा रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक एंटिटी सेट है जिसमें है क्या क्या, A1 A2 A3, A1 A2 A3, इसमें मेरे पास है B1 B2 B3। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। पहली बात, मैं खड़ा हूं इधर आप लोगों के लिए, A1 A2 A3, B1 B2 B3। बस एक रिक्वेस्ट, जिसके भी मन में जो भी डाउट हो लिख लेना, लास्ट में काटते हुए नजर आओगे और मास्टर बन के जाओगे इसका। दुनिया का कोई भी बंदा सामने खड़ा हो, आप इस आंसर दे दोगे, घबराना मत। गेट के क्वेश्चन तो हवा में उड़ाओगे अभी, हवा में। आ जाओ, देखो बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि भैया अगर एंटिटी सेट है, हर एंटिटी सेट की एक टेबल बनेगी, हर एंटिटी सेट की एक टेबल बनेगी। अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है, अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट है उनको सिंपल सिंपल लिख देंगे। अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसकी एक अलग से सेपरेट टेबल बनेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला 1 to many है तो 2 टेबल, many to 1 है तो 2 टेबल। क्या प्यारे, 1 to many या many to 1 या many to many है तो 3 टेबल, और 1 to 1 है तो 1 टेबल। एक बच्चे के मन में था सर M to M क्यों नहीं लिखा, बेटा मैनी टू मैनी लिख रहा हूं तो आप M to M लिख दो चाहे M to N लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। आ जाओ, अब आ जाओ इधर। अब मैं पहला सिखा रहा हूं 1 to many, यानी ये मेरा 1 है, ये मेरा मैनी है। दूसरा सिखा रहा हूं मैनी टू 1, तीसरा सिखा रहा हूं मैनी टू मैनी, चौथा सिखा रहा हूं 1 to 1। तो कितनी टेबल, कैसे आएगी, क्या आएगी, हर चीज सिखाई जाती है, हर चीज। करते हैं स्टार्ट। पहला केस, अगर 1 to many है, अगर 1 to many है तो रिलेशनशिप कहाँ मर्ज हो जाएगा, मैनी साइड। मुझे पता है मैंने ऐसा गुस्ताखी कर दी ना तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन ही आएगा, सर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों, आखिर क्यों मैनी साइड मर्ज किया। बेटा इसका आंसर नालायक को आपको कल की पीडीएफ में और उस दिन वाली पीडीएफ में पहले से था, आप पढ़ के नहीं आए, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप पढ़ के आओगे, क्योंकि पढ़ के भी आओगे तो आपके बाउंस जाएगी कुछ एक चीज़ें बिना समझाए, कुछ एक बच्चे कर लेंगे, कुछ एक नहीं कर पाएंगे। उसका आंसर है, थोड़ा सा पेशेंस रखना कि मेलोडी चॉकलेटी क्यों है बताई जाएगी, घबराना मत, कि मैनी साइड क्यों मर्ज करते हैं बताई जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। आ जाओ बच्चों, तो आपकी कितनी टेबल लगेगी, 2 टेबल लगेगी, 2 टेबल रिक्वायर्ड। कौन कौन सी, कौन कौन सी, एक टेबल तो हो जाएगी E1,
जिसमें आ जाएगा A1 A2 A3, है ना। दूसरी टेबल हो जाएगी RE2, जिसमें आ जाएगा B1 B2 B3 और A1 एज ए फॉरेन की, A1 एज ए फॉरेन की। 2 टेबल लगी और एक फॉरेन की आई। 2 टेबल लगी और एक फॉरेन की, यानी 1 to many है। 1 to many है तो रिलेशनशिप मैनी साइड में मर्ज होगा। चाणक्य अपने आखिरी पेज पे लिख के गया था, आपने सुना ही नहीं था बेटा, है ना। और क्यों होगा उसका एक एक वाई का आंसर दिया जाएगा और इसी क्लास में दिया जाएगा आज की में ही। घबराना मत, थोड़ा सा पेशेंस रख लेना। अगर सर मैनी टू 1 है तो कितनी टेबल, वही बात, रिलेशनशिप मर्ज विथ मैनी साइड, तो 2 टेबल लगेगी। 2 टेबल रिक्वायर्ड एंड 1 फॉरेन की। क्या टेबल लगेगी सर? एक तो आएगी E1R, जिसमें होगा A1 A2 A3, और दूसरी टेबल की प्राइमरी की यूज एज ए फॉरेन की, और दूसरी टेबल बनेगी E2, जिसमें आएगा B1 B2 B3। ठीक है प्यारे, इधर मेरी की A1, इधर B1, ये मेरी फॉरेन की, ये मेरी फॉरेन की। कितना शांति से सीख रहे हो, अच्छे बच्चे हो। तो ये मेरी दूसरा का काम हो गया। अब अगर तीसरे के बारे में बात की जाए, रुको यार एक बार रुको, इसको, इस लाइन को इस वाली की जगह डैश वाली चलने, ये लो भाई। ठीक है, अगर मैं तीसरे के बारे में बात करता हूं, तो भैया मेरे छोटे भाइयों और बहनों 3 टेबल लगेगा। कितना? 3 टेबल। थ्री टेबल रिक्वायर्ड। कौन कौन सी सर? नाम तो बता दो। एक तो है E1, जिसमें आपका A1 A2 A3, है ना। एक है E2, जिसमें मेरा B1 B2 B3। ठीक है, एक टेबल आ जाएगी R की, जिसमें मेरी दोनों की प्राइमरी की कंबाइन एज ए फॉरेन की का काम करे। ये इसकी प्राइमरी की हो गई, इस वाले के लिए ये फॉरेन की, और इस वाले के लिए ये फॉरेन। कितनी फॉरेन की? 2 फॉरेन की। यानी मैनी टू मैनी होता है तो 3 टेबल लगेगी, एक रिलेशन की सेपरेट टेबल क्रिएट होती है। क्यों होती है उसका आंसर मैं दूंगा, बिल्कुल मत घबराना, शांति रखना। आपकी इस PDF में है बेटा, आपकी इस PDF में है, मैं आपको प्रूफ दे देता हूं। ये रहा बेटा, आपकी इन PDF में है कि अपन ऐसा क्यों करते हैं, आखिर क्यों तो क्यों, कि किधर की साइड मर्ज करना है। ये सारा PDF में आंसर है बेटा, ये सारा आंसर है। देखो मैनी साइड में क्यों मर्ज किया, अगर आप इधर कर देते तो क्या पेट में दर्द हो जाता। सब चीज़ें आपके पास थी, लेकिन आप नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप सीखिए बेटा, ये पूरा सिखा रखा है मैंने। तो आप अभी इतना तक सीखे, क्योंकि आपसे पूरी कुंडली नहीं पूछी जाती है, आपसे गिवन होता है क्या। कई बच्चों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर ये बता दो, आप तो सब छोड़ो, हमें तो ये बता दो क्वेश्चन कैसे आता है। आपका ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन आता है, और कभी पूछता कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल लगेगी, ऐसा डायग्राम आ गया, कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल लगेगी। वो अंदर की कहानी नहीं पूछता है ना, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, ऐसा आता है। लेकिन आपको पूरी चीजें सिखाई जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है।
ठीक है बेटा, आ जाओ। तो अपन क्या सीखे कि अगर 1 to मैनी है तो 2 टेबल, मैनी टू 1 है तो 2 टेबल, 1 to 1 है तो भी 2 टेबल, ओनली मैनी टू मैनी में 3 टेबल लगेगी, बाकी तो 2 टेबल ही लग रही है। और यहां भी कितनी टेबल लगेगी? 2 टेबल रिक्वायर्ड। एंड 1 फॉरेन की, एक फॉरेन की। अब इधर रिलेशनशिप कहां मर्ज करोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। या तो आप लेफ्ट साइड में कर सकते हो E1 R, तो हो जाएगा A1 A2 A3 B1, E2 में B1 B2 B3, या फिर आप राइट साइड में कर सकते हो। तो E1 तो हो जाएगा A1 A2 A3 एंड RE2 हो जाएगा B1 B2 B3 एंड A1। ये इसमें फॉरेन की, ये इसमें फॉरेन की। क्या मेरी ये बातें समझ में आ गई है? क्या मेरी ये बातें समझ में आ गई है? हर बच्चे को ये मेरी बातें समझ में आ गई है? जल्दी बता दीजिए। क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? सर क्या सिखाया अभी तक आपने? अभी तक हमने ये सीखा कि अगर 1 to मैनी है या मैनी टू 1 है, 2 टेबल लगेगी एंड रिलेशनशिप सेट मर्ज विथ मैनी साइड। रिलेशनशिप सेट मर्ज विथ मैनी साइड, है ना। और दूसरा पॉइंट आपने सिखाया, अगर मैनी टू मैनी है तो 3 टेबल लगेगी, है ना, 3 टेबल लगेगी। एंड 1 to 1 है तो 2 टेबल लगेगी। रिलेशनशिप सेट मर्ज विथ एनी साइड, कहीं भी मर्ज हो सकता है। और इसके लिए क्या बोला? सेपरेट टेबल फॉर आर, सेपरेट टेबल फॉर रिलेशनशिप सेट। ये मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक और बार मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर 1 to मैनी है तो 2 टेबल लगेगी और रिलेशनशिप सेट मर्ज विथ मैनी साइड। कि रिलेशनशिप सेट कहां मर्ज हो जाएगा? मैनी साइड। कहां मर्ज हो जाएगा बेटा? मैनी साइड में, ये ध्यान रखना। और 1 to 1 है तो 2 टेबल, मैनी टू मैनी में 3 टेबल। तो देखो इधर ऐसे, तो जहां मर्ज हो रहा है, इधर मर्ज हो रहा है, तो पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट की प्राइमरी की, ये जो फॉरेन की काम आएगी। सर ये फॉरेन की क्यों काम आएगी? बिकॉज यही तो रिलेशन को बांधे हुए है। अरे इन्हीं के तो रिलेशंस है कि ये टीचर उस स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उधर उसका रेफरेंस देना पड़ेगा ना। क्यों देना पड़ेगा? पूरा एग्जाम्पल है, उतना टेंशन मत लो। अभी आपको जो याद रखना है, ये याद रखना है कि 1 to मैनी है, इसमें भी पार्शियल पार्टिसिपेशन और टोटल पार्टिसिपेशन भी सिखाऊंगा। सर आपकी साइड या मेरी साइड, हर चीज सिखाऊंगा, घबराना मत। अभी कम से कम 20 डायग्राम पढ़ोगे, 20 ऐसे 20 डायग्राम बनाऊंगा मैं। बिल्कुल चिंता मत करो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। क्या 1 to मैनी है तो 2 टेबल, रिलेशनशिप सेट मर्ज हो जाएगा मैनी साइड में, रिलेशनशिप सेट मर्ज हो जाएगा मैनी साइड में। इसकी प्राइमरी की फॉरेन की का काम करेगी। अगर मैनी टू 1 है, रिलेशनशिप सेट हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा मैनी साइड में, इसकी प्राइमरी की फॉरेन की का काम करेगी। ये लो बेटा, अगर मैनी टू मैनी है तो 3 टेबल लगेगा और 1 टेबल एंटिटी सेट की। सर E1 की 1 टेबल, अरे बेटा ABCD बोला था ना, इसलिए थोड़ी बोला था कि ABCD A फॉर एप्पल। अब भी सिखाया ना कि एंटिटी सेट की तो रिलेशन बनता है, कंपोजिट का सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट, मल्टी वैल्यूड का एक चाइल्ड टेबल बन जाती है, एक चाइल्ड टेबल अलग से बन जाती है। ये अब भी सिखाया ना। तो इसके लिए अपना 1 टेबल इसका, 1 टेबल इस, देखो हर एंटिटी सेट की 1 टेबल बनती है, आप यूं समझे। तो इसकी 1, इसकी 1, अब मर्ज करना है तो इधर की साइड कर दिया,
है ना। और मैनी टू वन है तो, पर बेटा ये डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन पे भी। कल को तो मेरी बोल दो कि सर आप ही तो बोले थे हर एंटिटी सेट की एक टेबल है, तो 5 एंटिटी सेट है तो टेबल 3 की या 4 क्यों बनाई, आगे ऐसा भी केस मिलेगा। वो डिपेंड करता है पार्टिसिपेशन भी कैसा है, पूरा कहानी सुनना। मैनी टू वन में 2 टेबल, मैनी साइड मर्ज हो जाएगा, इसकी प्राइमरी की इधर फॉरेन की का काम करेगी। और मैनी टू मैनी में 3 टेबल, E1 की, E2 की, एक R की, इन दोनों की प्राइमरी की फॉरेन की का काम करेगी। और इसमें कितनी फॉरेन की आ गई बेटा, इसमें 2 फॉरेन की आ गई। आपका जो गेट 2020 का क्वेश्चन था एक थ्योरेटिकल, क्या किसी टेबल में एटमोस्ट एक ही फॉरेन की होती है, नहीं, पाप लगेगा। इसलिए आपको प्रूफ के लिए लिखा है। आप अगर बोलोगे ए तो मैं आपको खींच के चिल्लाऊंगा कि देख बेटा आपने वो क्वेश्चन भी किया था जिसमें 2 फॉरेन की आई थी, ओनली मैनी टू मैनी में, है ना। इधर देखो अभी तक 1 टू 1 में 2 टेबल, या तो आप लेफ्ट साइड मर्ज कर दो। अगर लेफ्ट साइड मर्ज करोगे, सर आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट, अभी मेरा लेफ्ट है ना, ये वाला लेफ्ट है ना। अगर लेफ्ट साइड मर्ज करोगे तो इसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम करेगी। अगर राइट साइड मर्ज करोगे तो इसकी प्राइमरी की एज ए फॉरेन की काम, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया। अब ये अभी रुक के कराता हूं, पहले अपन थोड़े से किसके न्यूमेरिकल कर ले ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। ये करो, इसका आंसर दो बेटा। हर बच्चा मस्त रहे, व्यस्त रहे। अभी तक मैंने वाई का आंसर नहीं दिया है, वाई का आंसर दिया जाएगा, घबराना मत। क्या करते हो बच्चा, काहे डी बोल रहे हो। इधर देखो, एंटिटी सेट मर्ज होती है रिलेशनशिप से, यानी ए का तो 4 आएगा। की एट्रीब्यूट बन जाती है प्राइमरी की, कंपोजिट एट्रीब्यूट सेट ऑफ सिंपल कंपोनेंट, और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एक चाइल्ड टेबल। 4 1 3 2, ये नालायक डी बोलने वाले कौन है, ऐसे मत बोलो बेटा, पाप लगेगा, पाप 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 लगेगा। आ जाओ अगला करो। इसमें अभी इस लाइन को भूल जाना, आगे सिखाऊंगा। अभी आप इस लाइन को भूल जाना, इसमें अभी आप इसमें ये 3NF वाली लाइन भूल जाना, आगे सिखाई जाएगी, घबराना मत, ठीक है। अभी आप ओनली टेबल का कन्वर्जन का बताइए कितना टेबल लगे। मल्टी वैल्यूड को चाइल्ड टेबल कैसे हुआ सर, अरे एक सेपरेट टेबल जो बनाते हैं E1 डैश, उसको चाइल्ड टेबल ही बोलते हैं कि E1 का ही बच्चा है वो, है ना। मैंने अभी बोला था ना, स्टूडेंट और एक नालायक स्टूडेंट, उन स्टूडेंट कैटेगरी का बच्चा है वो नालायक बच्चा। समझ में आ गई मोंडाल साहब। नालायको क्वेश्चन पढ़ लिया करो। इरशाद अली क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, अभय मिहिर क्वेश्चन पढ़ ले बेटा, समीर, धीरज भाई क्वेश्चन पढ़ लो। गालियां मुझे दोगे, सलमानी साहब, कसीम सलमानी जी क्वेश्चन पढ़ लो, सुदीप कुंडू जी नालायको क्वेश्चन पढ़ लो, वरुण राज क्वेश्चन पढ़ लो, शिवम क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, नाम ले लेके बेइज्जती करूंगा तुम्हारी मैं। श्रेया टोनी भाई क्वेश्चन पढ़ लो। अहद खान क्वेश्चन पढ़ लो बेटा। बाद में बोलोगे सर ने सिखाया नहीं। सत्येंद्र जी क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, आप लगेगा, आप लगेगा। अनुकरण गलत है बेटा, सौरभ उपाध्याय जी गलत है, ये मोंडाल गलत, सौरभ, अभय गंगवार गलत,
बताओ ये 2 मार्क्स का आया था, ऐसे आस्क भी आते हैं ना, घबराना मत। इधर देखो क्या बोला जा रहा है कि 1 टू मैनी है। इधर सुनो हर बच्चा, शांति रखना। आपको बताया गया है कि भैया 2 है, E1 और E2, E1 और E2, और कैसा है 1 टू मैनी है। सर तीर का निशान तो दे नहीं रखा, अरे उसने बता ही दिया तो और क्या करना है, इससे ज़्यादा तो क्या ही चाहिए जीवन में। 1 टू मैनी है। E1 में क्या क्या है, A11, A12, A13, A11, A12, A13, ये इसमें 3 एट्रीब्यूट है। अच्छी बात है। A11 इज द की एट्रीब्यूट, और अच्छी बात है। और E2 में है A21, 22, 23, A21, A22, A23, जिसमें ये मेरा की एट्रीब्यूट है। A21 इज द की एट्रीब्यूट एंड A23 इज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 1 टू मैनी है तो पहली बात तो 2 टेबल लगेगी। एक तो आई E1, A11, A12, A13, पहली बात। एक आ जाएगी R ऑफ E2, R ऑफ E2, R ऑफ E2 में क्या होगा, R ऑफ E2 में क्या होगा, R ऑफ E2 में, अरे विजय सर अभी चिल्ला चिल्ला के सीखे हैं अभी अपन। A21, A22 और इसकी प्राइमरी की A11 एज ए फॉरेन की। एक आ जाएगी E2 डैश, इसमें क्या क्या आ जाएगा, A21, A23, ये दोनों मिलके सर। तो कितनी टेबल लगेगी सर, टोटल 3 टेबल लगेगी। विजय सर हमें माफ कर दो, जिन नालायकों ने गलती की थी सॉरी लिखे इधर। एक बार चैट में सॉरी भी तो चलना चाहिए, लिखो बेटा, है ना। ये आपका 2 मार्क्स का आया, और ऐसा ही आपका क्वेश्चन आया 2008 में 4 मार्क्स का। कितने का, 4 मार्क्स का। ध्यान से देखिएगा, आंसर दीजिएगा। देखो डायरेक्शन देखते पता पड़ गया, मैनी टू 1, 1 टू मैनी। करो प्यारे, करो। टोनी भाई कह रहे हैं कि मैं दूसरी बार सही बोला था सर। ठीक है बेटा, मैं लिख लेता हूँ किसी कॉपी के आखिरी पेज पे, टोनी ने दूसरी बार सही बताया था। ठीक है बेटा, अभी तो सॉरी लिख। नहीं बेटा, कोई चेंज नहीं होता है, वो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट उस आर के साथ आ जाता है। अभी तो जो सिखा रहा हूँ उसका 10% भी नहीं है बेटा, जो मैं सिखा रहा हूँ। इधर देखो कितनी टेबल आएगी। अच्छा टेबलों के नाम लिखो आप, टेबलों के नाम लिखो आप। देखो कितना आसान क्वेश्चन आता है। टेबलों के नाम लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, पाप लगेगा नहीं तो। नाम लिखो टेबलों के, यानी टेबलों का मतलब पूरा एट्रीब्यूट का नाम लिखो कि कैसे मर्ज होगा और क्या क्या बनेंगे। नाम भी लिखो। अरे यार ऐसे नहीं लिखना, इज्जत से लिखो। क्या, रिलेशनशिप मर्ज विथ दिस। तो एक तो आ जाएगी MR1, जिसमें होगा M1, M2, M3 और P1। ऐसे लिखो, ये मेरी फॉरेन की होगी, है ना। रिलेशनशिप मर्ज विद दिस वन। एक टेबल आ जाएगी P की, जिसमें आएगा P1 और P2, है ना। और एक टेबल आ जाएगी NR2 या R2N बोल दीजिए, NR2, जिसमें आ जाएगा N1, N2 और P1। ये 3 टेबल आ गई। क्या यही आ रही है? अगर आ रही है तो लिख दीजिए चमका। कोडवर्ड चेंज है, कोडवर्ड चेंज है, चमका, चमका। थम्स अप वम्स अप नहीं देना है, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। जिन जिन की आ रही है लिख दीजिए चमका। मिहिर बेटा, मैनी टू वन में रिलेशनशिप मर्ज विथ मैनी साइड, अरे ये है ना 2,
इन दो को पकड़ो, रिलेशनशिप मर्ज विद मैनी साइड, इसकी प्राइमरी की है जो फॉरेन की आ गई, ये आ गई एक, इसमें भी क्या है मैनी टू वन है तो इधर मर्ज हो गया, एक एंटिटी सेट इसकी हो गई। या तो आप ऐसे करें, भाई मैंने कभी है ना किसी टीचर का नहीं सुनता, मैं यूट्यूब बहुत कम चलाता हूँ। इधर देखो पहले कैसे करते हैं, देखो पहले तो हर एंटिटी सेट की हो गई, एक दो तीन, तीन टेबल लगेगी। अब देखो कैसे डील करते हैं, क्योंकि मेरे वाले में बड़े उबड़ खाबड़ एग्जाम्पल है, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे वाले में ऐसे हैं कि चांद और तारे सितारे सब एक साथ है। ये रहा एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। अंडरलाइन वाली प्राइमरी की होती है बेटा, कम से कम डीबीएमएस की क्लास में मैं पता नहीं कितनी बार बोला हूँगा, लेकिन मैंने माफ़ किया, भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे जिस भी बच्चे ने पूछा है, ठीक है। अब इधर देखो, एक टेबल इसकी, एक टेबल इसकी, एक टेबल इसकी। अब रिलेशनशिप देखो मैनी टू वन है तो इसको इधर मर्ज कर दो, इस आर को, ये भी वन टू मैनी है तो इधर मर्ज कर दिया, तो टोटल तीन टेबल लगी, टोटल तीन टेबल लगी। अंडरलाइन वाली प्राइमरी की होती, मैंने हमेशा बोला की एट्रीब्यूट को अंडरलाइन किया जाता है, और चिल्ला चिल्ला के की एट्रीब्यूट भी सिखाया था, जब भी बताया था बेटा। आरडीबीएमएस में भी प्राइमरी की अंडरलाइन होती है। आपने एफडीए नॉर्मल फॉर्म में कितनी जगह लिखा हुआ, गेट के क्वेश्चनों में लिखा हुआ, नालायक को ये पूछा किसने था, नाम नहीं बोलूंगा, गेट के कई क्वेश्चनों में लिखा हुआ कि कीज आर अंडरलाइन। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, आपकी तीन टेबल आई। अब क्या कह रहा है, ये 4 मार्क्स का आया था, इसका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट एट्रीब्यूट सेट है जो टेबल को रिप्रेजेंट करता है। आप 4 टेबल, ये जो आंसर आया इधर देखो, क्या ये बन रहा है क्या, नहीं सर, अरे यही तो बन रहा है, ए M1 M2 M3 P1 P1 P2 N1 N2 P1, ऐसा तो कभी बन ही नहीं रहा M1 P1 N1 N2, नहीं सर आप लगेगा, M1 P1 N1 कभी हो ही नहीं सकता, M1 P1, बाकी कहाँ गए M2 M3, M2 M3 कहाँ चले जाओगे, नानी के घर भेज दोगे क्या, समझ में आ गई बात। तो आंसर आ गया इसका, आंसर आ गया प्यारे, इसका आंसर आ गया ए, और इसका आंसर आ गया बी। बी, क्या बच्चों आपको ये चीजें समझ में आ गई है, ये चीजें समझ में आ गई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी मैं मजाक कर रहा था आप लोगों के साथ, अब करूंगा स्टार्ट। ओके प्रशांत, आगे करें, आगे करें। अब सुनो, अब मैं बात करता हूं पार्टिसिपेशन कंस्टेंट भी लगा देता हूं। ये आपने पढ़ी थी आम जिंदगी, आम जिंदगी कि वन टू मैनी, दो टेबल, मैनी टू वन, दिस। अब मैं पढ़ाऊंगा मेंटोस जिंदगी, है ना, कि सर हमारे पास पार्टिसिपेशन कंस्टेंट हुआ तो एक साइड टोटल दे दिया, एक साइड पार्शियल दे दिया, दीपक, तीरथ, अमन, तुषार, प्रशांत कुमार, वेरी गुड बच्चा, है ना। अगर हमारे पास पार्टिसिपेशन कंस्टेंट हुआ तो आपको तो पता ही है सर, पार्टिसिपेशन कंस्टेंट होता है कुछ एक, पार्टिसिपेशन कंस्टेंट होता है सर, हाँ होता तो है, होता तो है सर, दो टाइप का होता है, हाँ सर, एक तो होता है पार्शियल, एक होता है टोटल या फुल, टोटल या फुल पार्टिसिपेशन, जिसे अपन डबल लाइन से शो करते हैं, किससे, डबल लाइन से शो करते हैं। और एक होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन, जिसे अपन सिंगल लाइन से शो करते हैं, सिंगल लाइन से शो करते हैं।
कौन सा टेबल मर्ज वाला, कौन सा टेबल मर्ज वाला शिवम, ये वाले, ये वाले या वो क्वेश्चन वाला, ये वाले या गेट क्वेश्चन वाला? बेटा जल्दी बोलो। देखो बेटा, रिलेशनशिप मर्ज विथ मैनी साइड, अभी आप इतना तक ध्यान रखें, इतना तक ध्यान रखें कि मैनी साइड मर्ज करते हैं। इसका आंसर मैंने यार शिवम बोला यार बेटा, आप तो ऐसा मत बोले। क्या मैंने इसका आंसर बताया है आपको कि इसका वाई अभी मैं आगे सिखाऊंगा, जबकि उस स्लाइड पे भी लेके गया था। पहले अपन इसे सीख लेते हैं। अगर मैं पहले सिखा देता है ना, आपको मजा नहीं आता, वैल्यू खत्म हो जाती। मैं डायरेक्ट पहले ये सिखा सकता था, अभी मैंने ब्रह्मास्त्र रोक रखा है। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट पहले ये सिखा सकता था, अभी मैंने ब्रह्मास्त्र रोक रखा है। थोड़ा सा पेशेंस रखो कि क्यों मर्ज होता है, कैंडिडेट की क्या आएगी, और अभी मैंने इसमें नॉर्मल फॉर्म भी रोक रखी है। जो मैंने अभी गेट का क्वेश्चन कराया उसमें लिखा था ना कि 3NF सेटिस्फाई करना चाहिए, वो भी मैंने अभी रोक रखा है। थोड़ा पेशेंस रखो। पहले मैं चाहता हूँ आप सुपर पावर बन के निकले, सुपर पावर। आपका एटीट्यूड ही ना हो, आपका कंसेप्ट भी ऐसा हो कि कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाए। मैं ये चाहता हूँ, तो उस तरीके से मुझे सिखाने दो। नहीं तो मैं चाहता तो पहले बता देता कि भैया कैंडिडेट की कैसे आती है, इसमें ए आएगी, डी आएगी, इसमें कौन सी आएगी। रुक जाओ यार, एक बार रुक जाओ, है ना। मैं कुछ अलग तरीके से सिखाना चाहता हूँ। देखो, हर का अपना अपना खेलने का स्टाइल होता है। धोनी का अलग है, विराट कोहली का अलग है ना, घबराओ मत आप। और सचिन का भी अलग है। आ जाओ, अब मैं आपको सिखा रहा हूं आपके पार्टिसिपेशन कंस्टेंट के साथ। अभी मैंने आपको सिखाया आम जिंदगी कि 1 to मैनी है तो 2 टेबल, मैनी टू 1 है तो 2 टेबल, मैनी टू 1 है, मैनी टू मैनी है तो 3 टेबल, और 1 to 1 में 2 टेबल। बस इतना तक सिखाया। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि सर अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन हुआ तो क्या होगा, और अगर टोटल पार्टिसिपेशन हुआ तो क्या होगा। फिर आपके जो खुरापाती बच्चे हैं, जो खुरापाती बच्चे हैं कि सर अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड में हुआ तो, दोनों साइड में हुआ तो, दोनों साइड, उस क्वेश्चन में पी की 2 टेबल होगी ना, काहे होगी 2 टेबल? मीन नहीं, गलत कर रहे हो चंद्रकांत, शांति रखिए, अभी समझ में आ जाएगी। अब सुनो, आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो पार्शियल पार्टिसिपेशन, एक टोटल पार्टिसिपेशन। अब आप टोटल पार्टिसिपेशन में बोलोगे कि सर अगर इधर टोटल हो, इधर टोटल हो, दोनों जगह टोटल हो, या कहीं भी टोटल ना हो तो कितना होगा। सर अगर यही केस 1 to 1 में हो, 1 to मैनी में हो, मैनी टू 1 में हो, या मैनी टू मैनी में हो तो क्या होगा। तो पूरे कॉम्बिनेशन सिखाए जाएंगे। हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, सभी पात्र काल्पनिक है। चैट थोड़ी देर रोक दी जाए, आ जाओ। अब मैं आपको सिखा रहा हूं पहले पार्शियल पार्टिसिपेशन का खेला। फर्स्ट पार्शियल पार्टिसिपेशन का खेला, ठीक है। बिल्कुल चिंता ना करें, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है आप लोगों की, इसलिए तरीके से सिखाना चाहता हूं। आप शांति से सीखोगे, आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। पहले सिखा रहा हूं पार्शियल पार्टिसिपेशन का खेला बेटा, पार्शियल पार्टिसिपेशन, ठीक है। आ जाओ बच्चों। अगर 1 to मैनी है, या मैनी टू 1 है, या मैनी टू मैनी है, यार मैनी टू मैनी को लास्ट में रख दूं क्या मैं? कंफ्यूज मत होना बेटा, सुनो, कंफ्यूज मत होना। मैनी टू मैनी को मैं लास्ट में रख रहा हूं, और 1 to 1 है, और मैनी टू मैनी है, ठीक है। तो इधर कितनी टेबल लगेगी? वही 2 टेबल लगेगी, वही 2 टेबल लगेगी, वही 2 टेबल लगेगी। जैसे अगर इधर ऐसा होता है A1 A2 B1 B2 की एट्रीब्यूट आदित्य अंडरलाइन है बेटा, है ना। तो 2 टेबल लगेगी, एक तो लगेगी E1 A1 A2 और रिलेशनशिप मर्ज विथ मैनी साइड, तो दूसरी हो जाएगी आपकी RE2, जिसमें B1 B2 एंड A1 एजे फॉरेन की, A1 एजे फॉरेन की। अगर मैनी टू मैनी है तो मैनी टू है तो भी 2 टेबल, इसमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आते हैं। A1 A2 एंड B1, A1 A2 एंड B1, और दूसरी आपकी E2,
जिसमें B1 और B2 दोनों लग जाएगी प्यारे, दोनों लग जाएगी। और ये मेरा फॉरेन की है, ये मेरा फॉरेन की है। ठीक है बेटा, अगर 1 to 1 है तो भी कोई क्रांतिकारी चेंज नहीं आते हैं, वही दो टेबल लगेगी। एक तो E1R बोल दीजिए, या तो A1 A2 B1 एंड E2 जिसमें B1 B2, या फिर E1 A1 A2 एंड RE2 B1 B2 A1। जिस साइड मर्ज होगा उधर की साइड वो फॉरेन की का रोल प्ले करेगी। ठीक है, और अगर मैनी टू मैनी हुआ, मैनी टू मैनी हुआ तो 3 टेबल लगेगी प्यारे। एक तो E1 की A1 A2, एक R की ऐसे नहीं बनाएंगे, जस्ट से बनाएंगे। एक R की जिसमें A1 B1 आ गया, एक E2 की जिसमें B1 B2 आ गया। ठीक है, एक इसमें फॉरेन की, एक इसमें फॉरेन की, वही 3 टेबल लगेगी। यहां तक क्रिस्टल क्लियर है? सभी बच्चे एक्नॉलेज करें, सभी बच्चे एक्नॉलेज करें प्लीज। अब इसके बाद मैं सिखाने जा रहा हूं टोटल पार्टिसिपेशन। बना दो दिल। थर्ड पॉइंट में कुछ भी नहीं है, 1 to 1 है। 1 to 1 में मैंने सिंबल नहीं लिखा तो क्या हो गया, लिख तो दिया ही था। 1 to 1 है बेटा, है ना। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं टोटल या फुल पार्टिसिपेशन, जिसमें अपन 2 लाइन यूज करते हैं, जिसमें अपन 2 लाइन यूज करते हैं। अब इसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, बहुत ही क्रांतिकारी चीज, जिसको मैं पहले सिखाऊंगा 1 to many में। आप जहां सोचना बंद कर देते हो उसके 10 कदम आगे से सभी रेस्पेक्टेड टीचर स्टार्ट होते हैं। मैनी टू मैनी में, या पहले 1 to 1 कर देते हैं। आ जाओ बच्चों, अभी कौन सा है, 1 to many। दूसरा आपको सिखाया जाएगा मैनी टू 1। तीसरा आपको सिखाया जाएगा 1 to 1। चौथा सिखाया जाएगा मैनी टू मैनी, मैनी टू मैनी। ठीक है बच्चों, करें शांति से, आ जाओ। क्या बोला कवि ने? कवि ने बोला 1 to many है, कवि ने बोला 1 to many है। तो एक बात नक्की है कि यहाँ 1 है, इधर मैनी है। देखो, जहां तुम सोचना खत्म कर देते हो उसके आगे से स्टार्ट हो रहा हूं। टोटल 16 कॉम्बिनेशन लेके आया हूं, टोटल 16 कॉम्बिनेशन। तो फुल पार्टिसिपेशन के 4 कॉम्बिनेशन, पार्शल के 20 कॉम्बिनेशन। अरे कंसेप्ट पूरा पोस्टमार्टम कर डालोगे भाई, पूरा पोस्टमार्टम। घबराओ मत आप, बस सीखते रहो प्यारे बच्चों के जैसे। अब आ जाओ। सर हमें गुरु ज्ञान मिला, क्या 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, लेकिन 1 to many है। ओके, अगर टोटल पार्टिसिपेशन यहाँ है तो कैसे होगा, अगर टोटल पार्टिसिपेशन इधर है तो कैसे होगा, और अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड है तो कैसे होगा। बात समझ में आई कवि क्या कह रहा है? देखो, आपके मन में डाउट होता है, सर मान लीजिए, मानो, सुन लो, जान के चिल्लाया हूं, 1 to many है सर, तो टोटल पार्टिसिपेशन इधर हो तो क्या होगा, इधर हो तो क्या होगा, दोनों साइड हो तो क्या होगा, किसी साइड नहीं हो तो क्या होगा। ये चीज मुझे 1 to many में बताओ, मैनी टू 1 में बताओ, किसमें, मैनी टू 1 में बताओ, मैनी टू 1 to 1 में बताओ, और मैनी टू मैनी में बताओ। तो ये सारे कॉम्बिनेशन में आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है,
ये हर के 4-4 केस लेके आया हूं, बिल्कुल चिंता मत करना, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर 1 टू मैनी है तो कितनी टेबल लगेगी? आपको पता है एज यूजुअल 2 टेबल लगेगी। कितनी टेबल लगेगी प्यारे? 2 टेबल लगेगी, 2 टेबल लगेगी, 2 टेबल लगेगी। ये थी आम जिंदगी। यहां तक तो अपना आम जिंदगी है, सब में आम जिंदगी है, जो अपन पार्शल में भी पढ़े थे। यहां तक तो आम जिंदगी है ना? अगर 1 टू मैनी है और टोटल पार्टिसिपेशन, अच्छा इनको लिख तो दो टीपी। टीपी इधर है, टीपी इधर है, टीपी दोनों साइड है, टीपी दोनों साइड है। मजा आ जाएगा, बिलीव मी। अगर पार्टिसिपेशन मैनी साइड है, अगर पार्टिसिपेशन मैनी साइड है टोटल, तो 2 ही टेबल लगेगा। लेकिन 1 टू मैनी है और टोटल पार्टिसिपेशन 1 साइड है, तो 1 टेबल। मुझे पता है आधे बच्चों के दिमाग में आ रही होगी कि ये 16 केस को याद कौन करेगा सर, आप करोगे क्या? हमें देना है एग्जाम। इसका शॉर्टकट बताऊंगा, घबराना मत, शांति से सीखे, घबराना मत। और अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड है तो 1 टेबल लगेगी। आ जाओ, थोड़ी देर शांति रखना। तीसरा केस, दूसरा केस कौन सा है? मैनी टू 1, यानी इधर 1 है, मैनी टू 1। अगर यहां ऐसे रहा तो क्या होगा? अगर सर टोटल पार्टिसिपेशन मैनी साइड ही है ना, और अगर 1 साइड है तो कैसे चलेगा, और अगर दोनों साइड है तो कैसे चलेगा? ये मैनी टू 1, मैनी टू 1, मैनी टू 1। टोटल पार्टिसिपेशन मैनी साइड है, टोटल पार्टिसिपेशन 1 साइड है, टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड है। आप जल्दी तक निंजा टेक्निक भी लगाना है ना। इधर देखो, इधर अपनी वही 2 टेबल एज यूजुअल, इधर भी 2 टेबल आएगी। अगर टोटल पार्टिसिपेशन 1 साइड आ जाता है तो 1 टेबल, और यहां तो लास्ट में तो 1 ही चलेगी। सर ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या समझा रहे हो। अच्छी बात है, आपको आधे घंटे में सब कुछ समझ में आएगा जो मैं समझा रहा हूं, इतनी मेरी बात का भरोसा रखना। 1 टू 1, 1 टू 1, 1 टू 1, 1 टू 1। टोटल पार्टिसिपेशन इस साइड दे दो, इस साइड दे दो, या दोनों में से कहीं भी दे दो। तो यहां तो आपकी 2 टेबल, ठीक है। अब बताओ इधर कितनी कितनी टेबल लगेगी? अब बताइए इधर कितनी कितनी टेबल लगेगी? बताइए। एक टेबल, एक टेबल, एक टेबल। एक बार पोल भी करवा लें, पोल भी करवा लें, देखते जनता कितनी जनता है, क्या जनता है इधर। आप पोल करो, मैं इतनी देर काम करता हूं। मैनी टू मैनी है सर। इधर 3 टेबल, इसके सब रीजन सिखाए जाएंगे। घबराना मत, अभी इस टेबल की तरीके से याद करें, लंबा चल पाओगे।
सर आज तो बहुत याद करने का दे दिया आपने। 16 तो केस ये याद करें हम, 16 तो केस ये याद करें, है ना, पार्शियल डिपेंडेंसी के भी याद करें, फुल डिपेंडेंसी के भी याद करें, पता नहीं क्या क्या याद करवाओगे आप तो। ऐसा सोचते हो तो गलत सोचते हो। एट्टी 4% जनता को समझ में आ गया अभी भी। आज मिल गए डी वाले, आज मिल गए डी वाले, राजा श्री अलग शिवम चैतन्य आदित्य राज। ठीक है, अब समझे क्या कहना चाहता है कवि। आज के बाद आपको ईआर में कोई भी हरा नहीं सकेगा, इसका मैं गारंटी प्लस वारंटी दोनों लेता हूं। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, क्या कहना चाहता है कवि। मैंने हर बच्चा सुनिएगा, क्या मैंने आपको पार्शियल पार्टिसिपेशन तक तो करा दिया था, अब मैं आपको सिखा रहा हूं टोटल पार्टिसिपेशन। देखो बच्चों, आपको एक चीज नक्की है, क्या, अगर वन टू मैनी है, अगर वन टू मैनी है, अगर वन टू मैनी है या मैनी टू वन है तो दो टेबल लगेगी। मैनी टू मैनी में तीन टेबल लगती है, वन टू वन में दो टेबल लगेगी। ठीक है, अब सुनिएगा, पार्टिसिपेशन कंस्टेंट पार्शियल और फुल। पार्शियल में कोई क्रांतिकारी काम नहीं होता है, जैसा था वैसा ही चल रहा है। वन टू मैनी है दो टेबल, मैनी टू वन है दो टेबल, वन टू वन है तो वन दो टेबल, मैनी टू मैनी में तीन टेबल। अब आ जाओ फुल पार्टिसिपेशन। अब काफी बच्चों का रहता है कि सर मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वन टू मैनी हो टोटल इधर हो, टोटल इधर हो, टोटल दोनों साइड हो, मैनी टू वन हो टोटल इधर हो, टोटल इधर हो, दोनों साइड हो, वन टू वन हो टोटल इधर हो दोनों साइड हो, या वन टू मैनी या मैनी टू वन या मैनी टू मैनी हो टोटल इधर टोटल इधर टोटल इधर हो, टोटल पार्टिसिपेशन। तो मैंने सारे केस ले डाले, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे हमें 16 केस याद करने हैं क्या, नहीं, ओनली 3 लाइन याद करनी है, ओनली 3 लाइन याद करनी है, बाकी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि वन टू मैनी में दो टेबल, मैनी टू मैनी में तीन टेबल, वन टू वन में दो टेबल। इनके बाद अब मैं आपको टोटल 3 लाइनें याद करनी है। तो देखो, पहले तो आम जिंदगी, पार्शियल पार्टिसिपेशन तो हो ही गया, वन टू मैनी दो टेबल, मैनी टू वन दो टेबल, वन टू वन दो टेबल, मैनी टू मैनी तीन टेबल। अब आ जाओ फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन के लिए पहले मैंने लिया वन टू मैनी, पहले मैंने लिया वन टू मैनी। तो वन टू मैनी में देखो, अगर दोनों तरफ नहीं है, 4 केस बनेंगे ना। अरे 0 0, अगर दो वैल्यू है, दो डब्बे हैं, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अरे हाँ या ना, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये 4 केस बनेंगे ना। तो दो एंटिटी सेट है तो 4 केस बन सकते हैं, या तो दोनों तरफ ना हो या एक तरफ हो, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। डिजिटल से भी समझा सकता हूं, यानी 4 केस बनेंगे सबके। तो या तो दोनों तरफ ही नहीं हो, तो अपना नॉर्मल आम जिंदगी। सर अगर राइट साइड में हो, राइट साइड मत बोलना, पाप लगेगा। अगर मैनी साइड हो, अगर मैनी साइड हो तो कोई क्रांतिकारी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा वन साइड होने पे या दोनों साइड होने पे, है ना। तो देखो, आपने देखा ये सेम है, ये सेम है, चेंज कहां आया कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन वन साइड पे है, इसका फील कराऊंगा आगे, अगर टोटल पार्टिसिपेशन वन साइड पे है तो एक टेबल लगेगा। और अगर टोटल पार्टिसिपेशन, देखो सभी का लास्ट केस सेम है, सभी का लास्ट केस सेम है। अगर टोटल पार्टिसिपेशन, जब भी मैंने डिस्कस कर दिया, अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों साइड है, चाहे वो वन टू मैनी हो, मैनी टू वन हो, मैनी टू मैनी हो या वन टू वन हो, सब में एक ही टेबल लगेगा। पहला पॉइंट क्या, पहला कंक्लूजन, बाहुबली दी कंक्लूजन, बाहुबली दी कंक्लूजन क्या है कि इफ टोटल पार्टिसिपेशन, क्या है बाहुबली दी कंक्लूजन जो चाणक्य ने अपने आखिरी पेज पे लिखा था, इफ टोटल पार्टिसिपेशन एट बोथ साइड, कहां, इन वन टू मैनी, मैनी टू वन,
1 to 1 and many to many, then only one table या रिलेशन रिक्वायर्ड। देखो मैंने एक ही पॉइंट से आपके 4 विकेट उड़ा दिए, आपके 4 विकेट उड़ा दिए कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन दोनों जगह है तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सा है, 1 to many है, many to 1 है, सब जगह एक ही टेबल लगेगा। अरे चीजों को इजी करेंगे यार। अच्छा, एक और क्रांतिकारी चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है सर एक जगह कि अगर 1 to many या many to 1 है तो 2 की जगह 1 to many या many to 1 है और टोटल पार्टिसिपेशन 1 साइड है। देखो मैनी साइड होने पे, ओनली मैनी साइड होने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है 1 to many और many to 1 में, है ना। तो अगर 1 साइड है, इधर देखो प्यारे, अगर 1 साइड है तो आपका टेबल खत्म हो गया, एक कम पड़ गया। तो अपन क्या सीखे बाहुबली दी कंक्लूजन, दूसरा कंक्लूजन अपन ये सीखे सर, आप पानी पी लो, इफ टोटल पार्टिसिपेशन एट वन साइड का मतलब 1 वाली जगह, इन 1 to many एंड many to 1, then only वन टेबल, यानी टेबल का दूसरा नाम रिलेशन रिक्वायर्ड। अगर 1 साइड में 1 to many और many to 1 में अगर 1 साइड में एक जगह आती है, अगर एक जगह आती है तो एक टेबल लगेगी, अगर एक टेबल लगेगी। अच्छा, और दूसरा चेंज, many to many में किसी एक जगह आ गई, क्या, इफ टोटल पार्टिसिपेशन एट any of one side in many to many, then two relation are required। बाकी सब बातें एंड all other are same, all other case are same as normal case। अब देखो बच्चों, ये मैं, कई बच्चे मेरा मजाक बना देंगे कि ये नॉर्मल केस क्या है, और बाकी सब नॉर्मल है, जैसे 1 to many एज यूजुअल चलता है। क्रांतिकारी चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे, कि क्रांतिकारी चेंजेस आपको एक चीज पता है कि सर अगर 1 to many हो, many to 1 हो तो 2 टेबल लगती है ना, many to many है तो 3 टेबल लगती है, 1 to 1 है तो 2 टेबल लगती है। लेकिन अगर 1 to many, many to 1, अरे सुनो, अगर 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, इनमें टोटल पार्टिसिपेशन दोनों जगह है तो एक टेबल लगेगी, कोई सा भी कार्डिनलिटी मैपिंग हो, कोई सी भी। देखो ना, many to many हो, लास्ट वाला केस 1 to 1 हो, 1 to many हो, many to 1 हो और 1 to many हो, एक टेबल लगेगी सर, एक टेबल लगेगी। ये हमें ज्ञान मिल गया। और दूसरा चेंजेस कहां आया कि अगर मेरा 1 to many है या many to 1 है, मैनी साइड टोटल पार्टिसिपेशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं पड़ने वाला, उसका रीजन बताऊंगा थोड़ी देर में, रुकना। लेकिन अगर टोटल पार्टिसिपेशन 1 साइड है, 1 to many और many to 1 में, तो एक टेबल लगेगा, 1 साइड होना चाहिए। और many to many में टोटल पार्टिसिपेशन, टोटल पार्टिसिपेशन कहीं भी हो बस एक टेबल कम हो जाएगा, और दोनों जगह हुआ तो एक ही लगेगा। ये मैंने आपको पूरा गेरू ज्ञान दे दिया है, बाकी केस नॉर्मल होते हैं। यहां तक मेरी बातें समझ में आ गई है सभी बच्चों को?
ये मैंने इधर बाहुबली दी कंक्लूजन भी लिख दिया, अगर समझ में आया तो बना दीजिए दिल। देखो बच्चों, स्पेलिंग सही नहीं है यार, समरी कर देता हूं उसको, ऐसे कर देता हूं। मजा आया? देखो बच्चों, मैं चाहता तो ओनली यहां तक मेरा काम खत्म हो चुका था, और जैसे 15 अगस्त को लड्डू बांटते हैं, मैंने यहाँ तक काम खत्म कर दिया था। गेट के 6 मार्क्स के क्वेश्चन करा दिए, गेट के 6 मार्क्स के क्वेश्चन करा दिए, बाकी भी सारे हो जाते और आप भी खुश, मैं भी खुश, जाके सो जाता, है ना, जाके सो जाता बेटा। लेकिन नहीं, मैंने आपको पूरा सिखाया है कि पार्शियल होगा तो क्या होगा। अभी इसमें वो भी आएंगे, देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हुआ अगर इधर, तो उसका अलग खेला चलेगा, वो तो अलग चलेगा। मेन चीज है इनो का, कि सर अगर टोटल कहाँ हुआ, इधर हुआ, सर टोटल अगर मान लीजिए 1 टू मैनी में होता है, लेफ्ट में राइट में कहाँ क्या, सब हो जाएंगे बेटा, सब हो जाएंगे। तो ये मैंने पूरे खेल आपको सिखा दिए हैं, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। टोटल PYQ 71 हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हो जाएंगे। अंजनी कुमारी, इस पे क्वेश्चन लाया हूँ यार, थोड़ा पेशेंस करो, आज के DPP में भी है, थोड़ा सुना करो यार बेटा, तुम हरकतें बच्चों वाली करते हो यार। तो देखो ये हो गया। अब देखो ये मैंने बता रखा है, ये बना के भी लाया हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए लिखाया हूँ मैं, ये बना के भी लाया हूँ कि बाइनरी रिलेशनशिप सिखा रहा हूँ मैं, कि पार्शियल पार्टिसिपेशन हो दोनों जगह है। तो 1 टू मैनी में क्या होगा, 1 टू मैनी में क्या होगा, रिलेशनशिप मर्ज विथ मैनी साइड और 2 टेबल आर रिक्वायर्ड, आपको पता ही है। मैनी टू 1 में भी 2 टेबल लगेगी। अगर 1 टू 1 है तो रिलेशनशिप मर्ज विथ एनी वन साइड, कहीं भी मर्ज कर सकते हो, टोटल 2 टेबल लगेगी, टोटल 2 टेबल लगेगी, टोटल 2 टेबल लगेगी बच्चों, टोटल 2 टेबल लगेगी। क्लियर? और मैनी टू मैनी है तो सेपरेट टेबल फॉर ईच एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट ऑल्सो, सो 3 टेबल लगेगी। ये अपन सीख चुके थे। अब आ जाओ फुल पार्टिसिपेशन के बारे में। क्या प्यारे, फुल या टोटल पार्टिसिपेशन, ये लिख के भी लाया हूं यार, तुम लोग पढ़ के नहीं आते हो, गलती तुम्हारी है। आ जाओ, क्या कह रहा है, फुल पार्टिसिपेशन कहाँ है, वन साइड है, किसमें, मैनी टू 1 में। तो आप याद करो, मैनी टू 1, अरे याद करो, मैनी टू 1 में अगर वन साइड है तो एक टेबल कम हो जाती है, अगर वन साइड है तो क्या होगा, मर्ज द एंटिटी एंड रिलेशनशिप इनटू सिंगल टेबल, ओनली एक टेबल लगेगा 1 टू मैनी या मैनी टू 1 में, पहला केस है ना। ये जो मेरा पॉइंट नंबर दूसरा था ना, ये मेरा जो कांग्या पॉइंट नंबर दूसरा था ना, ये वाला, इसको पॉइंट नंबर दूसरा बना देता हूं मैं, स्लाइडें उल्टी सीधी कर देंगे अपन। ये मेरा पॉइंट नंबर दूसरा है ना। अगला कह रहा है फुल पार्टिसिपेशन ऑन मैनी साइड इन मैनी टू 1, मैनी टू 1, अगर मैनी टू 1 में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही टेबल लगेगी। अगर मैनी टू 1 में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या आप यूं बोल सकते हो नो चेंज, एज यूजुअल, एज यूजुअल। अगर मैनी साइड टोटल पार्टिसिपेशन है मैनी टू 1 में तो एज यूजुअल आपका वही चलेगा। अगर फुल पार्टिसिपेशन 1 टू 1 में भी वन साइड है तो एक टेबल लग जाएगी, वही बोला मैंने अभी आपको, 1 टू मैनी, मैनी टू 1 या 1 टू 1 में 2 की जगह एक टेबल लग जाएगी, 2 की जगह एक टेबल लग जाएगी, यही बताया मैंने अभी आपको। या 1 टू 1 भी लिख सकते हो इधर, और 1 टू 1 ऑल्सो, तो भी एक टेबल लगती है, वो तो आपको वैसे बता दिया था मैं। कह रहा है फुल पार्टिसिपेशन ऑन मैनी साइड, मैनी टू मैनी में, तो अब 2 टेबल हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट नंबर था 3, याद करो। अगर फुल पार्टिसिपेशन वो साइड है, वो साइड है, तो आपकी एक ही टेबल लगेगी। ये था मेरा पॉइंट नंबर 1। अब उसको पॉइंट नंबरों को चिपका देते हैं अपन हिसाब से। ये लो भैया, कैसे प्रोफेशनल बोला मैंने, कि अगर टोटल पार्टिसिपेशन बोथ साइड है, बोथ साइड है, डजन मैटर की मैनी टू 1 है, 1 टू मैनी है,
मैनी टू मैनी है या 1 to 1 है, बोथ साइड है तो 1 टेबल। लो एक और बार रिवीजन लो, जान ले लो बच्चे की। अगर 1 साइड है 1 to मैनी, मैनी टू 1, 1 to 1, टोटल पार्टिसिपेशन एट 1 साइड, तो एक टेबल लगेगा, एक टेबल लगेगा। अगर मैनी टू मैनी है और टोटल पार्टिसिपेशन एट एनी साइड, तो 3 की जगह 2 टेबल लगेगा। बाकी सारी कहानी सेम है कि मैनी टू मैनी में, मैनी टू 1 में मैनी है तो एज यूजुअल, 1 to 1 में, 1 to 1 में मैंने आपको बता ही दिया, ये केस सेकंड का ही पार्ट है, ये भी केस सेकंड का ही पार्ट है बेटा, केस सेकंड का ही पार्ट है। इसको भी ऊपर ही ले जाते हैं अपन, ये रहा, ये भी केस सेकंड का ही पार्ट है, ये भी केस सेकंड का ही पार्ट है ना। बाकी आपके एज यूजुअल बस ये रिकर्सिव एंटिटी सेट आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको मैं थोड़ा होमवर्क दे रहा हूं, आपको अब ये पीडीएफ पूरी पढ़ के आनी है ताकि मैं कल ईआर समझा सकूं, कल मैं ईआर समझा सकूं। देखो आपने सारी रामायण पढ़ रखी है, मेरे को आपको ये पढ़वाना है, आप प्लीज पढ़ के आना। इस पे जो भी क्वेश्चन दे रखे होमवर्क क्वेश्चन वो करना, डीपीपी के भी क्वेश्चन करना, मुझे पता नहीं होंगे फिर भी करना, ठीक है। आज अभी यहीं तक ही छोड़ता हूँ, सबका रीजन दे रखा है, मैं इसको कल समझाऊंगा। अगर आज ज़्यादा समझा दूंगा तो बाउंस हो जाएगी, इसलिए मैं आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं, क्योंकि मेरे को भी अभी थोड़ा सा काम आ गया है। एनी डाउट बच्चों? आप प्लीज इसको रीड करके आना, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। एक 101% समझ में आया, शाबाश बच्चों, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल माय डियर, थैंक यू। पढ़ के आना, डाउट आएंगे कल मिलेंगे अपन, है ना। लव यू बच्चों, गॉड ब्लेस। बचेगा नहीं कुछ, अरे 16 केस 20 केस 3 पॉइंट में सल्टा दिया आप लोगों ने, बिल्कुल चिंता ना करें। सो थैंक यू। अहद खान सर नींद में था फिर भी समझ में आया, सेम हियर, नींद में हूं फिर भी समझा गया। थैंक यू बच्चा, गॉड ब्लेस।